तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है और इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये है। देखो एसिडिक का मतलब वो होता है जो आसानी से H पॉजिटिव देता है। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल। मतलब ये बहुत आसानी से H पॉजिटिव देता है इसके कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है? देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पर माइनस आई ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे NO2 हो गया, Cl, Br, बेंजीन, ये सब क्या है? माइनस आई ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेंजीन ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब जैसे मान लो ये बेंजीन है, ये बेंजीन ऑक्सीजन का लोन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ऑक्सीजन को लगेगा कि उसका कोई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आसानी से और जल्दी छीन लेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो H पॉजिटिव बन के सोल्यूशन में निकल जाएगा। तो जहाँ पर माइनस आई ग्रुप रहेंगे, जैसे NO2 हो गया, Cl हो गया, बेंजीन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए, वो क्या करेंगे? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खींचातानी होगी और उस केस में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर H पॉजिटिव बन जाएगा आसानी से और जल्दी। और इसी बात को हम कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की इथेनॉल से ज़्यादा होगी, क्योंकि इथेन ये एथाइल जो ग्रुप है इसका ये प्लस आई इफेक्ट है और ये जो बेंजीन है इसका क्या है? इसका माइनस आई इफेक्ट है। और कहीं ना कहीं ये जो फिनॉल का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में जा रहा है और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये आसानी से H पॉजिटिव देगा, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप एक रीजन ये भी लिख सकते हो, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यहां बेंजीन के ऊपर O-, ये फिनॉक्साइड आयन है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल। इनमें से कौन सा आइसोमर ज्यादा वोलेटाइल है? वोलेटाइल मतलब वो जो आसानी से एवोपरेट हो जाए। तो यहां पर दिया है ऑर्थो-नाइट्रोफेनॉल। चलो एक कंटेनर बना रहा हूं और इस कंटेनर में ऑर्थो-नाइट्रोफेनॉल है। अब ऑर्थो-नाइट्रोफेनॉल का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ऑर्थो-नाइट्रोफेनॉल के। चलो बना लेते हैं। ये रहा ऑर्थो-नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। ऑर्थो-नाइट्रोफेनॉल की एक खास बात होती है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे से नहीं जुड़ता, दूसरा तीसरे से नहीं जुड़ता। यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। वैसे ही अब देखो पैरानाइट्रोफेनॉल, ये OH, यहाँ पर NO2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? OH और फिर यहाँ NO2। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज मॉलिक्यूल 2। यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1 एंड 2। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर कहीं जुड़ जाएगा, ये नीचे कहीं जुड़ जाएगा और इस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे। ऐसा करने पर इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे बोलते हैं ना इंटरसिटी बिटवीन द टू सिटी, वैसे इंटरमोलिकुलर बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर एक ने दूसरे को पकड़ रखा है, दूसरे ने तीसरे को पकड़ रखा है, इसने किसी और को पकड़ रखा है। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो इस वजह से इनका वोलेटाइल नेचर कम होगा।
तो देखो ये लेस वोलेटाइल होंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये लेस वोलेटाइल होंगे। अब ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड हो ही नहीं रहे, आपस में बॉन्ड बना ही नहीं रहे, इसलिए क्या है, लेस वोलेटाइल हैं। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये कहीं ना कहीं इनकी अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ये हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये हमने बनाया ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। अब देखो NO2 बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि माइनस आर इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आएगा और ये आसानी से H पॉजिटिव देगा। वहीं ये जो ऑक्सीजन है ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, इसका प्लस आर है। तो जहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप और माइनस आर ग्रुप, जहां माइनस आई माइनस आर ग्रुप होंगे वहां इलेक्ट्रॉन की खींचातानी होगी और वहां हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से देके चला जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। तो इसका रीजन आपको यही लिखना है कि NO2 इज माइनस आई और माइनस आर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। प्रोपेनॉल हैज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देखो यहां पर यह है प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं कंटेनर में, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। और प्रोपेनॉल की खास बात यह है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो प्रोपेनॉल है उसके इसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बढ़ रहा है और जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ब्यूटेन। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मीथेनॉल। देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट इथेनॉल का ज़्यादा है देन मीथेनॉल। इथेनॉल में 2 कार्बन है, इसलिए इथेनॉल का मीथेनॉल से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो तो आपको जाना है ब्रांचिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया। ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये लेस स्टेबल है, इसलिए प्रोपेन 1 की बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन 2 से ज़्यादा होगा। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है लेकिन ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस ब्रांचिंग की वजह से प्रोपेन 2 का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन 1 से कम है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल इज नॉट अ सूटेबल मेथड। देखो ईथर बनाने का एक तरीका है, जैसे ये इथेनॉल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है इथेनॉल का। इसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ईथर बनाने का ये एक तरीका है कि H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस तरीके से वाटर निकाल के ईथर बना देता है। लेकिन ऐसा केवल 1 डिग्री एल्कोहल के साथ पॉसिबल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 से जुड़ा है, तो 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। अब सवाल ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं मैं और अब टर्शरी एल्कोहल बनाकर आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टर्शरी एल्कोहल अगर हम ले लें तो उससे ईथर हम क्यों नहीं बना सकते। टर्शरी एल्कोहल मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। अब इसमें अगर आप H2SO4 डालोगे
तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जनरेट होंगे और ये हाइड्रोजन आयन जाके यहां लग जाएंगे। अब देखना अगले स्टेप में क्या होगा, ये O, ये H, और इस H पॉजिटिव को ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया। अब ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, देने की नहीं है। अब यहां पर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो इस पर प्लस चार्ज आने वाला है। अब प्लस चार्ज आने वाला है तो ऑक्सीजन प्लस आने से पहले इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ये वाटर बन के निकल जाएगा। और यहां पर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे प्लस आ जाएगा। चलो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहां क्या आ गया, प्लस। अब देखो इस कार्बोकेटाइन से 3 कार्बन जुड़े हैं, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। एसिडिक होती है मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देती है। जैसे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, H+ बन के निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, C, डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो यहां पर ये जो एल्कीन है ये एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो यहां पर ये जो एल्कीन है ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन, देखो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में H2SO4 डालोगे तो ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा, वो ये बताना चाह रहे हैं। क्योंकि यहां पर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा 9 के 9 अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये हाइड्रोजन H+ बन जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कहीं ना कहीं एल्कीन मेजरली मिलने लगेगा। The boiling point of ether is much lower than those of alcohol of comparable molecular masses. ठीक है, हम बात करते हैं इथेनॉल की एंड डाइमिथाइल ईथर की। इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, ये पहले के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है और ईथर में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है या हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर नहीं बनाता है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है। Arrange the following set of compound in order of their increasing boiling point. Pentane-1-ol, pentane-1-ol, butane-1-ol, फिर butane-2-ol, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, प्रोपेन-1-ol, और फिर मीथेनॉल। देखो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, सबसे पहले देखना है मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अल्कोहल है, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट पेंटेन-1-ol का, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका। फिर उसके बाद ब्यूटेन-1-ol का। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो ब्यूटेन-1-ol एंड 2-ol। क्यों? ब्रांचिंग में क्या होता है, इनमें रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे ये। फिर उसके बाद ये देखो प्रोपेन-1-ol है, ये इथेनॉल है, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये, छठवें पे मीथेनॉल। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब पेंटेन-1-ol, ये हो गया पेंटेन-1-ol, एन ब्यूटेन,
पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल, और इथॉक्सी इथेन। अब यहाँ पर अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट करने वाली है। देखो एल्कोहल में जो वैंडर वाल फोर्स लगने वाली है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो है स्ट्रॉन्गेस्ट। अब मॉलिकुलर वेट भी इसी का सबसे ज़्यादा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। फिर इसके बाद आते हैं हम एल्डिहाइड पर। देखो एल्डिहाइड में क्या है, पार्शियल चार्जेस होंगे। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल में पार्शियल चार्जेस हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी पार्शियल चार्जेस होंगे। तो यहाँ पर ये पार्शियल चार्जेस की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा थोड़ा रिलेटिवली, तो सेकंड नंबर पे आएगा। फिर यहाँ पर ये ईथर है, तीसरे नंबर पे ईथर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन होने की वजह से थोड़ा बहुत चार्जेस का सेपरेशन या हम कहें डिस्पर्जन फोर्सेस, कुछ ना कुछ फोर्सेस यहाँ पर लगेंगी। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो पहले नंबर पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से, डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से, और फिर उसके बाद ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो किसी तरह का कोई फोर्स ही नहीं लग रहा मॉलिक्यूल के बीच। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले प्रोपेन वनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, पिक्रिक एसिड की बात हो रही, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ठीक है। फिर उसके बाद 3 नाइट्रोफेनॉल। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, जितने माइनस आई ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब 3 नाइट्रोफेनॉल, अब नाइट्रो क्या है, माइनस आई है। फिर 3,5 डाइनाइट्रोफेनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफेनॉल, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 3,5 डाइनाइट्रोफेनॉल। फिर फिनॉल, और लास्ट में 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये हमने सारे स्ट्रक्चर बना लिए। अब देखो मिथाइल का क्या है, प्लस आई है, NO2 का क्या है, माइनस आई, ये NO2 माइनस आई है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा NO2 ग्रुप रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 नाइट्रो है, ये होगा एसिडिक। फिर यहाँ 1 नाइट्रो है, ये होगा एसिडिक। 4th नंबर पे अब देखो ये फिनॉल है और यहाँ CH3 है, प्लस आई आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो 4th नंबर पे ये। और 5th पे यही होगा, क्यों, क्योंकि फिनॉल जो है वो ग्रुप ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो 5th ये और 6th नंबर ये। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा।